आज से लगभग 35.89 करोड़ साल पहले शुरू हुआ कार्बोनिफेरस पीरियड। ये करीबन 6 करोड़ साल लंबे समय तक चला। डायनासोर को आने में अभी और 11.5 करोड़ साल का समय बाकी था और इन 6 करोड़ सालों में हमारी धरती पर कुछ ऐसे जानवर विकसित हुए जो अपने आप में अनोखे थे। इसे खतरनाक इंसेक्ट्स और एम्फीबियन का समय माना जाता है। इस समय धरती पर पेड़ पौधे पृथ्वी के पूरे इतिहास में सबसे ज्यादा थे, जिन्होंने लगभग पूरी धरती को गहरे और विशालकाय जंगलों में बदल दिया था। जीवन अपने अनेक रूपों में चारों तरफ फैला हुआ था और इसी दौर में आज से 34.5 करोड़ साल पहले अस्तित्व में आया एक बड़ा और कमाल का जीव, आर्थ्रोप्ल्यूरा। यह जीव आज के नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में रहा करता था। यह आज के मिलीपीड्स का पूर्वज था। मिलीपीड्स एक तरह के बिना हड्डियों वाले छोटे कण खजूरे जैसे जीव होते हैं और जिन जीवों में हड्डियां नहीं होती उन्हें हम इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं। लेकिन जहां आज के मिलीपीड्स कुछ सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं, वहीं आर्थ्रोप्ल्यूरा 50 सेंटीमीटर से लेकर 2.63 मीटर तक विकसित हो जाते थे, जो आज तक मिले सारे इनवर्टिब्रेट्स में सबसे ज्यादा बड़ा जीव था। 2021 में मिले एक फॉसिल रिकॉर्ड के मुताबिक ये इतने लंबे होने के साथ साथ 55 सेंटीमीटर चौड़े और 50 किलो वजनी भी हुआ करते थे। इनके इतने बड़े आकार में विकसित होने के पीछे दो सबसे जरूरी चीजें थी। पहला, उस समय इतने ज्यादा पेड़ पौधे होने की वजह से वहाँ के वातावरण में ऑक्सीजन आज के मुकाबले कहीं ज्यादा हुआ करती थी। ज्यादा ऑक्सीजन होने के कारण इनका शरीर ऊर्जा को आसानी से बना पाता था। अपने रोजमर्रा के काम में लगने वाली ऊर्जा के बाद बाकी बची सारी ऊर्जा इनके शरीर के तेजी से बढ़ने में काम आती थी। दूसरा, उस वक्त कोई ज्यादा टेरेस्ट्रियल प्रेडेटर इनका शिकार करने के लिए मौजूद नहीं थे। बहुत कम जीव हुआ करते थे जो इससे टक्कर ले पाते थे और जिस तरह इसके शरीर की बनावट थी, उसके चलते इसका शिकार कर पाना भी दूसरे जीवों के लिए काफी मुश्किल था। इसके शरीर का ऊपरी खोल एक कछुए की तरह बहुत ज्यादा कठोर था, जो कई सारी बड़ी बड़ी इंडिविजुअल प्लेट्स से मिलकर बना था। ये सारी प्लेट्स इसकी पूरी पीठ को ढकते हुए इसके दोनों साइड्स तक जुड़ी होती थी। ये एक किस्म का कवच था जो इसे दूसरे जानवरों और कई मुसीबतों से बचाता था। हर एक प्लेट के साथ नीचे इसके 2 जोड़ी पैर होते थे, जो काफी ज्यादा नुकीले होने के साथ साथ तेजी से गति कर पाते थे और इसके पैरों की ये खासियत इसके बहुत ज्यादा काम भी आती थी। इन्हीं के कारण ये उन जंगलों की जमीन पर इतनी सारी अड़चने होने के बाद भी तेजी के साथ चल पाते थे, दौड़ पाते थे और पेड़ों पर चढ़ने में भी माहिर थे। आर्थ्रोप्ल्यूरा देखने में भले ही किसी बड़े और खतरनाक कण खजूरे की तरह था, लेकिन इससे कभी भी किसी दूसरे जानवर को खतरा नहीं होता था, क्योंकि ये एक शाकाहारी जानवर था जो वहां मौजूद लाइकोपोड और ट्रेडोफाइट्स जैसे पौधे और उसके बीजाणुओं को खाया करता था। लेकिन इसके ज्यादा बड़े शरीर में न्यूट्रिशंस को पूरा करने के लिए ये कई तरह के फल, स्पोरोफाइल्स और बीज भी खाया करता था। पहले पेलियंटोलॉजिस्ट का मानना था कि ये उस समय के गहरे जंगलों में रहता था और वहीं अपना जीवन जिया करता था। लेकिन जब इसके और फॉसिल्स को ढूंढा गया तो इसके रहने के निशान कई और जगहों पर भी मिले जहां उस वक्त कोई जंगली इलाके नहीं थे। इसलिए पहले हमें लगता था कि इस प्रजाति के खत्म होने के पीछे कारण रहा होगा उन बड़े जंगलों का खत्म होना, लेकिन ऐसा पूरी तरह से सच नहीं था। हालांकि उन जंगलों के खत्म होने से भी ये कुछ हद तक विलुप्त हुए थे, लेकिन इसके अलावा 2 बड़े कारण और थे। दरअसल आज से 29 करोड़ साल पहले पर्मियन पीरियड की लोअर सेकमेरियन एज के दौरान 4 पैरों वाले जीव तेजी से विकसित होने लगे थे, जिससे आर्थ्रोप्ल्यूरा का जीना इतना आसान नहीं रहा। इसके अलावा उस वक्त धरती की भूमध्य रेखा के आसपास तापमान बढ़ रहा था, जिसके कारण ये वहां की बदलते जलवायु के साथ खुद को नहीं बदल पाए और कुछ समय बाद ये प्रजाति धरती से पूरी तरह विलुप्त हो गई।